ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनाजे में उमड़ी भीड़ शोक संतप्त है। वहीं उनके चाहने वाले ऐसे लाखों लोग हैं जो इजराइल से बदले की आग में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। इस वक्त दुनिया की निगाहें दरअसल तेहरान सहित ईरान के तमाम शहरों पर है, जहां इस वक्त रईसी के चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर हैं। उनके जनाजे के साथ उमड़ी भीड़ इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से उनके इस अंतिम विदाई में शरीक होने के लिए उनके चाहने वाले इस वक्त अपने घरों से निकलकर सड़कों पर जनसैलाब की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में सबसे बड़ी आवाज़ कुछ बुलंद हो रही है, तो वो है इजराइल से बदले की। अभी भी उनके लाखों चाहने वाले इस बात को पचा नहीं पा रहे कि उनकी मौत किसी हादसे में हुई है, बल्कि सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराने वाले लोगों की संख्या लगातार ईरान में बढ़ती जा रही है। और ये मांग भी पुरजोर तरीके से हो रही है कि इजराइल से अब बदला लेकर रहेंगे। जाहिर तौर पर जब तक रईसी की मौत की आग ठंडी नहीं होगी, तब तक तो ऐसा लगता है कि ये जनसैलाब जो है और उसके नारे बुलंद होते रहेंगे। लेकिन स्ट्रेटजिक अफेयर के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इस भीड़ से, इस जनसैलाब से दरअसल इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी के ऊपर और उसके अलावा IRGC के ऊपर एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में ईरान और इजराइल के बीच जंग का छिड़ना लाजमी है। ये जंग दरअसल सीधी होगी या प्रॉक्सीज के माध्यम से होगा, इस जंग के मायने क्या होंगे ये समझना जरूरी है। साथ ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि किस तरह से दरअसल इस फ्यूनरल में, इस जनाजे के दौरान इस वक्त ईरान में हमास के नेता, हिजबुल्लाह के नेता और हुती के नेता जमा हो चुके हैं। यहाँ पर दरअसल साइडलाइन में ये तैयारी भी चल रही है कि किस तरह से रईसी की मौत का बदला लेना है, क्योंकि जांच रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट अपनी जगह है। और ये सबको मालूम है कि किस तरह से ईरान जो है इजराइल के साथ परोक्ष रूप से देखें तो पिछले 7-8 महीने से युद्ध लड़ रहा है। प्रॉक्सी ईरान का हमास इस वक्त पूरी तरह से देखा जाए तो गाजा में दरअसल बैकफुट पर खड़ा है और अब मोर्चा हिजबुल्लाह ने संभाला है। तो अब जिम्मेदारी भी दरअसल हिजबुल्लाह के कंधों पर है कि किस तरह से वो ईरान के मोटिव को आगे बढ़ाएगा। इस वक्त जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बड़ी बैठक साइडलाइन में तेहरान में खास तौर पे IRGC के साथ जो है वो हुती, हिजबुल्लाह और साथ ही हमास के नेताओं की होनी है। अंतिम संस्कार के ठीक बाद रणनीति ड्राफ्ट होगी कि किस तरह से दरअसल अपने प्रॉक्सीज के जरिए ईरान इजराइल के ऊपर कहर बरपाने वाला है। अमेरिका की भी निगाहें दरअसल इसी तरह से गड़ी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि किस तरह से ईरान के बदले की आग जो है न सिर्फ इजराइल पर बल्कि अमेरिका पर भी भारी पड़ सकती है। क्योंकि अमेरिका के जो बेस हैं, चाहे वो इराक में हों, चाहे आप देखिए सीरिया की तरफ हों, या फिर आप जॉर्डन की तरफ देख लीजिए, या फिर इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अन्य इलाकों में देख लीजिए, वहाँ कहीं भी दरअसल ईरान के प्रॉक्सी, चाहे हिजबुल्लाह हो या हुती हो, वो कहर बरपा सकते हैं। और साथ ही इराक में बैठे सित्ते की तरफ से भी जॉर्डन सहित अन्य बेस पर बड़ा हमला हो सकता है। इस तरह के इनपुट जो है अमेरिका को मिल रहे हैं और इसलिए अमेरिका भी लगातार अलर्ट पर बना हुआ है। इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो हमारे पास दरअसल विजुअल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फिलहाल जनाजे में जो उमड़ी भीड़ है उसमें इजराइल की सबसे बड़ी निगाह हमास के नेताओं के ऊपर है, हिजबुल्लाह के नेताओं के ऊपर है, हुती के नेताओं के ऊपर है। और जो इस वक्त के इन्फॉर्मेशंस हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि ये तीनों जो प्रॉक्सीज हैं, जो कि कुड्स फोर्स के अंतर्गत हम देखें तो ईरान ऑपरेट करता है, उसके लीडर्स वहाँ पर भारी संख्या में पहुँच चुके हैं और उसके साथ ही वहाँ पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है कि किस तरह से इजराइल से बदला आगे बढ़ाना है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि इस्माइल हानिया जो हमास के सबसे बड़े नेता हैं वो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से देखा जाए तो उसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम वहाँ पर मौजूद हैं। इन दोनों की मौजूदगी की तस्वीरें कर रही हैं और ये बतलाने के लिए अपने आप में काफ़ी है कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। ईरान के साथ अगर देखें तो इस वक्त इस मौत के बाद ईरान के मित्र देशों का भी समूचा एक तरह से वहाँ पर जमावड़ा दिखाई दे रहा है। चीन की तरफ से देखें, रूस की तरफ से देखें, भारत की तरफ से देखें, खासतौर पर भारत की बात कर लें तो भारत ने अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को तेहरान भेजा है, जो कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। पुतिन खुद रूस से
ईरान पहुंचे हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ईरान के साथ भारत के संबंध हो या फिर रूस के संबंध हो, वो किस स्तर पर हैं, जहां पर खुद इस तरह के सर्वोच्च नेता जो हैं वो इस फ्यूनरल में पहुंच रहे हैं। इस पर निगाहें अमेरिका की भी इसलिए गड़ी हुई है कि ईरान के साथ अगर जंग के हालात पैदा होते हैं तो ईरान अकेला नहीं पड़ेगा। अमेरिकी सैंक्शन को धत्ता बताते हुए जिस तरह से ईरान के साथ भारत ने अपने संबंधों को बढ़ाया, रूस ने अपने संबंधों को बढ़ाया, अन्य देश बढ़ा रहे हैं, ये अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और जाहिर तौर पर अमेरिका इसीलिए सीधे जंग में उतरने के बदले ये कोशिश में जुटा हुआ था कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन किया जाए। इसको लेकर बड़ी बैठकें चल रही थी, खासतौर पे कोशिश इस बात को लेकर की जा रही थी कि नेतन्याहू को बदलकर किसी और के हाथ में सत्ता दिया जाए, ताकि अमेरिका की इशारे पर इजराइल की अगली सत्ता चले। और जिस तरह से अमेरिकी फरमान को एक तरह से दरकिनार करते हुए हमने देखा कि नेतन्याहू ने रफा में हमले को जारी रखा। उसके बाद अमेरिका ने अपने सैन्य सप्लाई में 2000 और 500 पाउंडर बॉम्ब की सप्लाई रोकी। बावजूद इसके हमने देखा कि नेतन्याहू नहीं माने और रफा में तमाम मानवाधिकार के हनन किया, वहां पर गाथा लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे बाइडेन काफ़ी खपा हैं और बाइडेन चाहते हैं कि इस पर ब्रेक लगे। लेकिन इस बीच हम देखें कि इस बैठक में माना जा रहा था कि अमेरिका के साथ ईरान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इस बीच जो है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से अचानक खलबली मच गई। और इस मौत के बाद जो तमाम तरह की थ्योरीज आ रही हैं उसमें कई एंगल जो हैं वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ऊपर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष के जरिए जो है कुछ इस तरह के वेपन्स का यूज़ किया गया जो कि कहा जाए तो सीधे हेलीकॉप्टर को हिट करने वाला था। किसी ने मिसाइल को एक तरह से हम कहें कि इजरायली मिसाइल को इसके लिए गुनाहगार ठहराया। किसी ने अमेरिकी जो बेल 212 हेलीकॉप्टर जिसमें उड़ान भर रहे थे उसको जिम्मेदार ठहराया। जांच एजेंसियां तमाम पुख्ता सबूत जुटा रही हैं कि आखिरकार इस मौत की वजह क्या है, क्योंकि सिंगल हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि उस वक्त अजरबैजान के बॉर्डर से गुजर रहा था, बल्कि इसका साथ 2 और हेलीकॉप्टर थे जो सेफली लैंड कर गए। लेकिन यही हेलीकॉप्टर क्यों इस हादसे का शिकार हुआ, मौसम का शिकार हुआ, या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश है, ये तमाम तथ्य अपनी जगह है। लेकिन फिलहाल ईरान में अगले राष्ट्रपति के पद को हम देखें तो भरने के लिए तकरीबन 50 दिनों का समय है। और इस दौरान इस वक्त जो हेवी सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी को अपनी जनता को ये संदेश देना होगा कि रईसी के जाने का कोई बड़ा असर ईरान के स्ट्रेटजी और ईरान के दरअसल पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं पड़ता। और इसलिए इजराइल के खिलाफ जो ईरान की जंग है वो जारी रहेगी, उसके प्रॉक्सी मैदान में बने रहेंगे। और इसी कारण ये माना जा रहा है कि दरअसल हमास भले ही बैकफुट पर हो, बट हिजबुल्लाह और हुती के जरिए हमले को और तेज करके ईरान ये मैसेज जरूर इजराइल को देगा कि वो कमज़ोर नहीं पड़ा है, उसकी नीतियाँ नहीं बदली हैं, और अपने जनमानस को भी देगा कि किस तरह से ईरान जो है वो इजराइल के खात्मे के लिए जिस तरह के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम भयावह इस तरह से होंगे कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता की स्थिति पैदा होगी, इजराइल रिटेलिएट करेगा। इजराइल का रिटेलिएशन सिंगल हैंडेडली हो नहीं सकता, इसमें अमेरिका पुरजोर तरीके से शामिल होगा। और इससे यूँ समझिए कि मिडिल ईस्ट में पूरा अनरेस्ट और वॉर सिचुएशन जो है और ज़्यादा गहराता चला जाएगा, जिसकी आशंका प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के मौत से आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में कोई शांति आएगी, ईरान इजराइल के बीच का तनाव खत्म होगा। इसकी संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हमास, हुती और हिजबुल्लाह की प्लानिंग तेहरान में चल रही है उससे साफ समझ में आता है कि अगले 50 दिन बेहद भारी पड़ने वाले हैं। और इस दौरान इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है चरम पर पहुंच सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी और विश्लेषण आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे।